हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका ये 18वां पार्ट है और इससे पहले आपको चैनल पे इसमें 17 पार्ट मिल जाएंगे। ये यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यूके पीएससी का पेपर होने वाला है अपर पीसीएस प्री का 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को आई थिंक। और यूके पीएससी आर ओ का प्री का पेपर भी होना है, तो उसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यूके ट्रिपल एस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल और एसआई, जिसका सिलेबस सेम है। और इसमें 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी जाती है यूके ट्रिपल एस में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 18वां पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA 2021 की अकॉर्डिंग उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। तो हमें पूछा जा रहा है, एक प्राधिकरण है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, 2021 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 442। कितने बाघ है उत्तराखंड में? 442 बाघ है। और पहली रैंक है मध्य प्रदेश की, दूसरी रैंक है कर्नाटक की। तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? तो मध्य प्रदेश में लगभग 526 बाघ हैं। यहाँ पे कितने बाघ हैं? 526। और कर्नाटक में है 524। और उत्तराखंड में कितना है? 442, यानी उत्तराखंड की तीसरी रैंक है। चलिए, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर सी, 442 बाघ है उत्तराखंड में। और पहले में मध्य प्रदेश है 526 बाघ, सेकंड है कर्नाटक 524 बाघ, तीसरा है उत्तराखंड 442 बाघ। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये है ऋषिकेश में। कहाँ पे? ये ऋषिकेश में। जबकि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड यह है देहरादून में। कहाँ पे? ये देहरादून में। ये अलग अलग चीज़ है। ओके, अगर पूछेगा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देहरादून में। अगर पूछेगा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र, ये प्रशिक्षण केंद्र पूछेगा, तो ये ऋषिकेश में है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, ऋषिकेश। और एक और नोट कर लो आप, एक और है, ये है भ्रूण, लिख लेता हूँ मैं, भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण। दो हैं, ठीक है। एक है भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, इसकी लोकेशन है देहरादून में ही और कालसी में है। कहाँ पे? लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, ये कालसी में। कहाँ पे है? कालसी, देहरादून में है। कालसी, देहरादून, भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है देहरादून में। अगर पूछेगा उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो यह है ऋषिकेश में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, ये कहाँ पे है? ये कालसी में है। तो अलग अलग चीज़ें, इसको नोट करना, एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऋषिकेश। TSDC की स्थापना कब हुई थी? TSDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट के साथ याद करना है आपको। 12 जुलाई 1988 को कब हुई थी TSDC की स्थापना? 12 जुलाई 1988 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में कुनिंद नरेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में कुनिंद नरेशों को कहते थे द्विज श्रेष्ठ। क्या कहा जाता है? द्विज श्रेष्ठ कहा जाता है। तो उसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा की एक रचना है, एक पुस्तक है, स्नो बॉल ऑफ गढ़वाल। इसके राइटर कौन है? स्नो बॉल ऑफ गढ़वाल। ये लिखा है नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने। किसने लिखा है? नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने लिखा है स्नो बॉल ऑफ गढ़वाल। कौन सी भाषा में लिखा है? अंग्रेजी भाषा में लिखा है। मैं आपको उसे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एस सी का पेपर करवाया गया था
फैमिली कोर्ट वाला। तो उसमें क्वेश्चन आया था, एक फेमस राइटर है पातीराम गढ़वाल एंड एंसेंट मॉडर्न पुस्तक उनकी है। तो उसमें पूछा गया था कि उन्होंने किस भाषा में लिखा था, तो वो अंग्रेजी में है, तो इंग्लिश में नाम है ना, स्नोब क्या था, गढ़वाल एशियन मॉडर्न पुस्तक ऐसी कुछ थी, वो इंग्लिश में थी। तो ये भी लग रहा है इस इंग्लिश में होगी, स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और ये लिखी है नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने। चलिए, तो याद करना है आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में है। उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराह कांड पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंजीत के डायरेक्टर कौन है? तो रक्त रंजीत एक मूवी है, इसको डायरेक्ट किया है जयदेव भट्टाचार्य ने और ये रामपुर तिराह कांड पर आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं फिल्मों से जो कि उत्तराखंड पर आधारित होते हैं। ये तो स्पेशल ही है रामपुर तिराह कांड। चलिए, तो ये रक्त रंजीत मूवी है, तो इसको डायरेक्ट किया है जयदेव भट्टाचार्य जी ने। धनुष तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? धनुष तीर्थ, तो धनुष तीर्थ प्राचीन नाम है श्रीनगर गढ़वाल का। और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एग्जाम में आया था फॉरेस्ट गार्ड पेपर में। तो धनुष तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? श्रीनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा से जिला समाचार नाम से एक समाचार पत्र निकलता था, तो ये कब निकलता था? अल्मोड़ा से जिला समाचार पत्र, तो ये निकलता था 1922 में। कब निकलता था? 1922 में निकलता था। जो ये अल्मोड़ा से निकलता था जिला समाचार पत्र, इसका नाम ही है कुमाऊं कुमुद। इसका दूसरा नाम क्या है? कुमाऊं कुमुद, कुमाऊं कुमुद। तो जो जिला समाचार पत्र था इसका नाम कुमाऊं कुमुद के नाम से होने लगा 1925 में। कब होने लगा? 1925 में। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा से जिला समाचार नाम से समाचार पत्र कब निकला? 1922 में। और इसी जिला समाचार पत्र का नाम कुमाऊं कुमुद कब से हुआ? तो ये हुआ था 1925 में। चलिए, तो इसमें हो जाएगा सी राइट आंसर, 1922 में निकला था ये। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन 1922 में कहाँ से हुआ था? तो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन 1922 में हुआ था लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। कहाँ से हुआ था? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से हुआ था तरुण कुमाऊं, जो कि 1922 में निकला था। और इसका जो प्रकाशन किया था ये किया था मुकुंदी लाल ने। किसने किया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने किया था इसका प्रकाशन 1922 में लैंसडाउन से। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? किसको पुकारा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई? तो ये बोला जाता है कुंवर सिंह नेगी को। किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई। अल्मोड़ा अखबार के स्वराज के बारे में किसने कहा था? भारतीय आंदोलन वेद्य है। सॉरी, ये शीर्षक कब छपा था? तो ये शीर्षक छपा था आपका 2 जुलाई 1917 में। कब छपा था? 2 जुलाई 1917 को। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1917 को अल्मोड़ा अखबार में छपा था ना स्वराज के बारे में कि भारतीय आंदोलन वेद्य है। कब हुआ था शीर्षक लेख? 2 जुलाई 1917 को। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में कब किया गया? तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, इसका गठन अल्मोड़ा में किया गया था 1931 में। कब किया गया था? 1931 में किया गया था कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा, जो कि अल्मोड़ा में गठन हुआ था 1931 में हुआ था। और किसने किया था गठन, ये भी पूछ सकते एग्जाम में। तो पंडित बच्चीराम आर्य। किसने किया था? पंडित बच्चीराम आर्य। तो याद कर लेना 1931 में निकला था कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा अल्मोड़ा में 1931 में। किसके द्वारा? पंडित बच्चीराम आर्य के द्वारा। चलिए, ये क्वेश्चन फिर आ चुका है, वही है कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया? 1931 में। किसके द्वारा किया गया? पंडित बच्चीराम आर्य के द्वारा। अल्मोड़ा से आया था, अल्मोड़ा में गठन हुआ था इसका, आई मीन ठीक है। तो पंडित बच्चीराम आर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में पहला कोविड-19 का मामला किस तिथि को आया था? तो उत्तराखंड में आया था पहला कोरोना 15 मार्च 2020 को। कब आया था?
15 मार्च 2020 को आया था कोरोना वायरस, ठीक है, इसका संक्रमण पहला मामला आया था उत्तराखंड में। और ये आया था FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, FRI में आया था। एक वो थे प्रशिक्षु, जांच रिपोर्ट में वो संक्रमित हो गए थे। चलिए, 15 मार्च 2020 को आया था। उत्तराखंड सरकार ने बायोमास ऊर्जा नीति का उत्पादन, बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति की मंजूरी कब दी? तो ये दी इन्होंने 26 अप्रैल 2018 को। कब दी? 26 अप्रैल 2018 को दी इन्होंने, उत्तराखंड सरकार ने बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब दी इन्होंने यानी उत्पादन नीति को मंजूरी? 26 अप्रैल 2018 को। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्रागैतिहासिक स्थल फड़का नौली की खोज कब की गई? तो फड़का नौली की खोज की गई 1985 में। कब की गई? 1985 में की गई फड़का नौली की खोज। और यहाँ से 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसका श्रेय किसको जाता है पता है? यशोधर मठपाल को जाता है। किसको जाता है? यशोधर मठपाल को जाता है। लिख लेता हूँ मैं, यशोधर मठपाल। और एक क्वेश्चन भी आता है जो ये यशोधर मठपाल को जाता है, जो फड़का नौली शिलालेख की खोज की है। अल्मोड़ा में है, ठीक है, अल्मोड़ा में। और ये सुयाल नदी के तट पर है, सुयाल नदी। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सुयाल नदी के तट पर है ये। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसा किस उपलक्ष्य में किया गया था? तो ये उस समय न्यूज़ में था, उस समय हुआ था, उस दिन था राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या था उस दिन? राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपको पता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसी उपलक्ष्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये हरिद्वार जनपद की है। जो सृष्टि गोस्वामी है ये हरिद्वार की रहने वाली है। हरिद्वार में एक दौलतपुर गांव पड़ता है, वहाँ की है ये। और 24 जनवरी 2021 को एक दिन के मुख्यमंत्री बनाया गया था। और आपको ये भी याद करना है, ये 2022 चल रहा है, 2021 की बात है। 2021 24 जनवरी 2021 को इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था एक दिन के लिए। और इससे पहले ये जो सृष्टि गोस्वामी है, इन्हें 2018 में उत्तराखंड बाल विधानसभा की भी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, एक फैक्ट है, ठीक है। जो सृष्टि गोस्वामी है हरिद्वार की, इन्हें 2 मई 2018 में उत्तराखंड बाल विधानसभा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। चलो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, इसको मैं अगली सीरीज में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी याद कर लो, वो सृष्टि गोस्वामी है जिनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था 24 जनवरी 2021 को, क्योंकि उस दिन होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध राकेश्वरी मंदिर, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो राकेश्वरी मंदिर की लोकेशन है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे है ये? रुद्रप्रयाग में है राकेश्वरी मंदिर। तो मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद कर लेना, राकेश्वरी मंदिर रुद्रप्रयाग में है। गुप्तकाशी मदमहेश्वर मार्ग में है, राशि नामक स्थान पर राकेश्वरी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौंची नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? मैंने पहले ही कहा है आभूषणों से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद कर लेना। जो पौंची नामक आभूषण है ये पहना जाता है कलाई में। कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है पौंची नामक आभूषण। निम्नलिखित में से किसके शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है लाखू गुफा के चित्रों की तुलना। कौन सी गुफा? लाखू गुफा। यह नागफनी के आकार की एक भव्य चित्र, एक शिलाश्रय है। और यहाँ के जो चित्रों को मुख्य विशेष सामूहिक नृत्य के रूप में दिखाया गया है, सामूहिक नृत्य मंडली के रूप में लाखू गुफा में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। 27 मई 2018 को उत्तराखंड राज्य की पहली फिल्म अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था देहरादून में, नहीं किया गया था, ठीक है, गलत मत कर देना इसको, देहरादून में करके। ये मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। कब किया गया था? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, देहरादून में जाएंगे, तो देहरादून इसका राइट आंसर नहीं है।
ये मुंबई में किया गया था आयोजन। और कब किया गया था? 27 मई 2018 को। ये प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड आयोजन है, 2018 का आयोजन। और मुंबई में किया गया था विनोद गुप्ता के द्वारा। विनोद गुप्ता के द्वारा किया गया था। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज 18वां पार्ट था। मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। और अगर चैनल में अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।